हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेड मार्केट। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। बात लेते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी की। वनडे सेशन में आने वाला ट्रेंड क्या रहेगा, कैसे प्ले करना है, उन सबको जानेंगे। शुरुआत सबसे अगर निफ्टी से कर ली जाए तो कुछ खास सेक्शन देखने को नहीं मिला। एक रेंज बाउंड बिहेवियर देखने को मिला ड्यू टू रिलायंस, आईटी सेक्टर और प्राइवेट बैंकिंग स्टॉक्स, इन सब में कहीं ना कहीं कमजोरी हमें देखने को मिल रही थी, तो कोई खास बड़ा मोमेंटम देखने को नहीं मिला। हालांकि इस हफ्ते में हमने एक नया हाई जरूर देखा 21,800 के लेवल्स का। हालांकि मेरा मानना है यहाँ पे निफ्टी में अभी भी एक पॉजिटिविटी है। हालांकि थोड़ा सा न्यूट्रल वे में जरूर आ गया है, बट जब तक निफ्टी 21,500 के ऊपर बना हुआ है तब तक यहाँ पे हम बाय डिप करके चल सकते हैं। बाकी हम 22,000 तक की भी एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं अगर इस हफ्ते के हाई के ऊपर हम निकल जाएं तो। बाकी एक बड़ी कमजोरी जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ वो 21,500 के नीचे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। अगर कोई रिवर्सल आना हुआ या कोई बेरिश व्यू आना हुआ तो 21,500 का लेवल तोड़ना पड़ेगा। उस हिसाब से फिर निफ्टी 21,100 या 21,000 की तरफ वापस स्लिप भी हो सकता है। ऑलराइट, थोड़ा इसको डिटेल में समझ लेते हैं। तो शुरुआत अगर मैं रेंज से कर लूं तो मंडे की सेशन की जो रेंज रह सकती है गाइस, वो 21,800 से लेकर के 21,700 रह सकती है। जिस रेंज में हम कहीं ना कहीं थर्सडे को ट्रेड करते हुए दिख रहे थे और जिस रेंज में हम फ्राइडे को भी ट्रेड करते हुए दिख रहे थे, मेरा मानना है उसी रेंज में हम मंडे सेशन में भी ट्रेड करते हुए दिखेंगे। अपर लेवल्स को डिटेल में समझ लें तो 21,770 एग्जैक्टली हमारा फ्राइडे का हाई था। ये हमारे लिए फर्स्ट रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। तो वहीं पे सेकंड रेजिस्टेंस जो रहेगा वो रहेगा 21,800। ये एग्जैक्टली हमारे लिए फर्स्ट अटेम्प्ट में एक सेल जोन की तरह काम कर सकता है अगर फ्लैट ऊपर होता है तो। बाकी हाँ, अगर आपको फ्रेश लॉन्ग बनानी है तो 21,800 के ऊपर 10-15 मिनट होल्ड होने का वेट कर लेना। अगर वहां पे प्राइस होल्ड हो देन यू कैन गो फॉर बाय। आपके लिए जो टारगेट बन जाएंगे फिर वो बन जाएंगे 21,900, और सेकंड टारगेट जो बन जाएगा वो सीधे सीधे 22,000 का लेवल बन जाएगा। ऑलराइट, देखा जाए तो 21,800 के बाद जहाँ पे सबसे ज्यादा क्वालिटी देखने को मिलती है वो सीधे 22,000 के लेवल्स पे ही देखने को मिलती है। तो वहां तक की अपसाइड हमें प्ले करने को मिल सकती है। बाकी जहां तक बात रही लोअर लेवल्स की गाइस, तो 21,700 एक अच्छा खासा प्रोट्राइटर का लेवल है एंड डेफिनेटली इसी लेवल पे हम थर्सडे और वेडनेसडे को सपोर्ट लेते हुए दिख रहे हैं। टेक्निकली ये लेवल है इसके सेकंड सपोर्ट पे, जो कि है 21,678। मैं तो यही कहूंगा अगर इंटरडे बेसिस में फ्लैट ओपनिंग हो और फर्स्ट अटेम्प्ट में अपने 21,700 को ही अप्रोच करे तो आप फर्स्ट डिप को बाय कर सकते हैं, और 21,680 का लेवल जो कि 2 दिन का लो है वहां पे स्टॉप लॉस मैच कर सकते हैं। बाकी इंट्राडे में अगर कोई बिकवाली प्ले करनी है तो 21,680 के लेवल को टूटने का वेट कर देना। अगर वो लेवल अगर टूट रहा है देन यू कैन गो फॉर सेलिंग। देन योर टारगेट विल बी 21,600। ये आपका पहला टारगेट होगा। और सेकंड टारगेट जो कि हमारे लिए वीकली सपोर्ट की तरह काम करेगा वो होगा 21,500, 21,450। तो वहां तक की ज्यादा से ज्यादा निफ्टी में गिरावट हमें देखने को मिल सकती है। और जैसे मैंने पहले बताया कि कोई बेरिश व्यू अगर आना है तो निफ्टी को अपना 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का ब्रेकडाउन देना होगा, जो कि 21,450 के लेवल्स पे आता है। अगर ये टूट गया तो फिर सीधे हमें गिरावट देखने को मिलेगी 21,230। और उसके बाद कहीं ना कहीं इसके 20 डे में, या मैं सीधे बोलूं तो 21 दिसंबर के लोज जो कि 20,980 के लेवल्स पे देखने को मिलते हैं ऑप्शन चेन के हिसाब से 21,000। तो वहां तक की गिरावट कहीं ना कहीं हमें आती हुई दिख सकती है। ऑलराइट, तो ये बात हुई गाइस निफ्टी के लेवल्स की, कहां से मैं किस तरह से प्ले करना है वो सबको मैंने यहाँ पे बता दिया। लेट मी गो टू बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में देख लें तो कुछ खास सेक्शन नहीं था। थर्सडे के मूवमेंट के बाद कहीं ना कहीं हमें एक प्रॉफिट किंग ही फ्राइडे सेशन में देखने को मिली। हालांकि क्लोजिंग अभी भी 48,000 के ऊपर ही है, 48,200 के ऊपर है, जो कि अभी भी एक पॉजिटिव इंडिकेट कर रहा है। एक तरह से देखा जाए तो इतनी बड़ी रैली के बाद कहीं कि मंडे सेशन में थोड़ा न्यूट्रल व्यू रह सकता है। बाकी हाँ, रेंज एग्जैक्टली सेम ही रहेगी, मतलब 48,500 से लेकर के 48,000। और आइदर साइड अगर ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन मिल जाता है तो हम कोई बड़े मूवमेंट की एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं। बाकी मैं इस रेंज को डिटेल में बता देता हूँ। तो यहाँ पे जो अपर लेवल्स हैं वो अपर लेवल्स को सबसे पहले अगर डिस्कस कर लें तो 48,480 एग्जैक्टली हमारा फ्राइडे का हाई है। वहीं पे सेकंड हर्डल जो रहने वाला है वो रहेगा 48,634, जो कि इस हफ्ते का हाई है। और राइट, तो ये हमारे लिए वीकली रेजिस्टेंस की तरह भी काम कर सकता है। तो मैं तो यही कहूंगा कि फर्स्ट अटैम्प्ट में अगर यहाँ पे अगर कोई रिवर्सल पैटर्न बनता हो देखिए तो आप एक बार हायर लेवल्स पे इंटरडे में थोड़ी बिकवाली भी कर सकते हैं, प्रॉफिट बुकिंग प्ले कर सकते हैं और अपना स्टॉप लॉस 48,634 पे लगा सकते हैं। बाकी हमें एक क्लोजिंग चाहिए गाइस, है ना। तो अगर 10-15 मिनट अगर सस्टेन कर जाए इस हफ्ते के हाई के ऊपर 48,634 के ऊपर, देन वी कैन एक्सपेक्ट अ गुड अपसाइड टुवर्ड माय प्राइमरी टारगेट 49,000 का लेवल, जो कि सबसे ज्यादा क्वालिटी होल्ड कर रहा है और नेक्स्ट हर्डल भी है। बाकी ये भी लेवल निकल गया तो हो सकता है यहाँ से 500 पॉइंट और चला जाए, मतलब 49,500 भी जाता हुआ दिख जाए।
ऑलराइट, तो ये बात हुई गाइस बैंक निफ्टी के अपर लेवल्स की। लेट मी गो टू लोअर लेवल्स। लोअर लेवल्स को अगर देख लिया जाए तो 48,100 यही फ्राइडे का लो था। यही आपके लिए फर्स्ट सपोर्ट की तरह काम करेगा। सेकंड सपोर्ट रहने वाला है 48,000 का लेवल, जो कि सबसे ज्यादा पुट राइटिंग होल्ड कर रहा है। तो एक अच्छा बेस है फिलहाल बैंक निफ्टी के लिए ये लेवल, और इस बेस के ऊपर आप बाय डिप करके चल सकते हैं। तो अगर 48,100 के लेवल्स को अगर निफ्टी बैंक निफ्टी सॉरी अप्रोच करे, तो आप डिप को बाय करो, फर्स्ट डिप को बाय करके चलो, और 48,000 सेकंड सपोर्ट जो है वहां पे स्टॉप लॉस मैनेज करके प्ले कर सकते हो अपसाइड। बाकी इंट्राडे बिकवाली अगर आपको करनी है, इंट्राडे सेलिंग करनी है, तो बैंक निफ्टी को 48,000 के नीचे आ जाने का वेट करो। 48,000 का लेवल अगर टूट रहा है तो देन यू कैन गो फॉर सेलिंग। योर टारगेट विल बी 47,800, ये पहला टारगेट होगा, जो कि एग्जैक्टली हमारा 27 दिसंबर का लो है। साथ ही साथ ये एग्जैक्टली इसका 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी है। बाकी जो सेकंड टारगेट जो हो जाएगा वो हो जाएगा 47,336 का लेवल, जो कि एग्जैक्टली हमारे 21-22 दिसंबर के लोज हैं, और यहीं पे हमारा 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी आता है। तो वहां तक की गिरावट हमें देखने को मिल जाएगी। और जहां तक बात रही बैंक निफ्टी में कोई बेरिश व्यू की, तो बैंक निफ्टी के 20 डेमा पे नजर रखिए। ये 20 डेमा 47,300 47,200 के जोन में ही आ रहा है, जो कि 21-22 दिसंबर के लोज पे ही है। और ये अगर इस मूविंग एवरेज का ब्रेकडाउन मिल रहा है या इंट्राडे क्लोजिंग मिल रही है, फिर बैंक निफ्टी में गिरावट आएगी। ऐसी गिरावट आपको लेके जा सकती है 46,500 और कहीं ना कहीं 46,000 की तरफ भी, है ना। तो वहां तक का डाउन साइड भी फिर हमें देखने को मिल सकता है। मैंने अपर लेवल्स लोअर लेवल्स दोनों को यहाँ पे डिस्कस कर लिया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब बात लेते हैं ऑप्शन डेटा की। तो अगर मैं सबसे पहले निफ्टी की ऑप्शन डेटा को अगर देख लूं, तो इस समय सबसे ज्यादा कॉल लेटर कहां पे इमर्ज हो रहा है? सबसे ज्यादा कॉल लेटर है 22,000 के लेवल से, और सबसे ज्यादा पुट राइटर कहां पे है? 21,500। कहने का मतलब ये है कि 22,000 का लेवल आपके लिए सबसे बड़ा हर्डल रहेगा। तो 21,500 का लेवल एक बहुत बड़ा सपोर्ट है, और जब तक इस रेंज के अंदर है, मेरा मानना है यहाँ पे कंसोलिडेशन रह सकता है। बाकी यस, 21,500 का लेवल अगर टूट जाता है तो एक बेरिश व्यू, तो वहीं पे 21,800 का लेवल निकल गया, देन डेफिनेटली वी कैन एक्सपेक्ट 2200, एंड डेफिनेटली 2200 भी निकल गया, तो वहां से तो अपना ट्रेंड का कंटिन्यूएशन देखने को मिलेगा ही। ऑलराइट, तो बाकी मंडे के सेशन में जो रेजिस्टेंस रह सकता है वो रहेगा 21,800, जहां पे 47 लाख का वाई है कॉल साइड पे। तो वहीं पे सपोर्ट जो रहने वाला है वो रहेगा 21,700 का लेवल, जहां पे पुट साइड पे 51 लाख का वाई बना हुआ है। बाकी मेजर सपोर्ट 21,500 और मेजर हर्डल 22,000 का लेवल रहेगा। इसी रेंज के अंदर मैं आने वाले हफ्ते में कामकाज होता हुआ देख सकता हूँ। ऑलराइट, बाकी आइदर साइड लेवल टूटने पे आपको बियरिश व्यू या ट्रेंड का कंटिन्यूएशन देखने को मिलेगा। लेट मी गो टू बैंक निफ्टी गाइस। बैंक निफ्टी के अगर ऑप्शन डेटा को देख लिया जाए, तो इस समय कॉलेटर ज्यादा ही हावी दिख रहा है। आप देखोगे यहाँ पे पुट साइड पे उतनी ओआई नहीं है जितना कॉल साइड पे देखने को मिल रहा है ना। आप देखो 48,500 में अकेले इनकी 25 लाख का ओआई बिल्डअप है, और इनके सामने अगर कोई पुट राइडर बैठा भी है तो सिर्फ 48,000 के लेवल्स पे, जहां पे 17 लाख का ओआई है, जो कि 48,500 पे बैठे कॉलेटर से काफी कम है, सॉरी। या सो यहाँ पे 48,000 ही है जो कि कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी को सपोर्ट दे रहा है। बाकी अगर ये लेवल टूट गया तो उसके बाद पुट राइटर में 47,500 और 47,000 के लेवल्स पे देखने को मिलते हैं, जहाँ पे 20 डेमा प्लेस्ड है ना। तो वहां तक की गिरावट आपको देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे थोड़ा सा जो व्यू है वो कहीं कि न्यूट्रल टू निगेटिव है गाइस, और बैंक निफ्टी में सिर्फ एक क्रुशियल सपोर्ट 48,000 का ही है। अगर गया तो एक बड़ी गिरावट हमें देखने को मिल सकती है। ऑलराइट, एक तो प्रॉफिट बुकिंग 20 डेमा तक, और 20 डेमा भी गया तो फिर तो बेरिश व्यू भी आता हुआ दिख जाएगा, है ना। तो वो बात है। तो बैंक निफ्टी को अगर अपने ट्रेंड को कंटिन्यू करना है तो इस हफ्ते के हाई के ऊपर निकलना पड़ेगा। सस्टेन हुआ देन डेफिनेटली हो सकता है हम 50,000 भी देख लें। ओके, सो ये सिचुएशन है। बाकी प्राइवेट बैंकिंग स्टॉक्स में एक अच्छा मोमेंट एक्सपेक्ट करना पड़ेगा, तभी एक अच्छा रिएक्शन मिल सकता है। सो ये बात हो गई इसकी। लेट मी गो टू एफआईएस एंड डीआईएस का डेटा गाइस। एफआईएस और डीआईएस के डेटा को भी देख लेते हैं। तो देखा जाए तो फ्राइडे सेशन में पिछले दिन के कंपेयर में खरीदारी थोड़ी कम आई है। लगभग 2013 करोड़ की यहाँ पे खरीदारी हुई है, जिसमें एफआईएस की बाइंग की बात करें तो एफआईएस की बाइंग भी पिछले दिन से कम है, 1460 करोड़ की। और डीआईएस की बात की जाए तो डीआईएस ने थोड़ी खरीदारी बढ़ाई है यहाँ पे 550 करोड़ की। तो देखा जाए तो एफआईएस और डीआईएस अभी भी पॉजिटिव हैं। ये चीज ज्यादा मैटर करती है। अगर दोनों ही अगर खरीदारी तरफ है तो व्यू हमें थोड़ा पॉजिटिव लेके चलना है, और 21,800 48,600 के निकलने का वेट करना है। अगर ये निकल गए तो आप यहाँ से और पोजीशन अपसाइड की तरफ एक्सपेक्ट कर सकते हो, लॉन्ग साइड की तरफ देख सकते हो। तो ये बात हो गई इसकी। तो ओवरऑल अगर मैं व्यू लूं बाजार में, तो फिलहाल जो व्यू है अभी इस समय 2 दिन में वो न्यूट्रल ही है।
अब हर्डल निकल जाता है तो हम तेज़ी करके चल सकते हैं। लेट मी गो टू ग्लोबल इंडिसेस गाइस, ग्लोबल इंडिसेस को भी देख लेते हैं, वहाँ से ही मूड माहौल को समझते हैं। तो देखा जाए तो यूएस बाजार में कुछ खास सेक्शन देखने को नहीं मिला। फ्लैट इन रेड क्लोजिंग देखने को मिली है। डाउ जोन्स की अगर बात करी जाए तो 36 पॉइंट की गिरावट के साथ बंद हुआ, तो यहीं पे एस&पी 500 कहीं न कहीं फ्लैट ही बट इन रेड क्लोज़ होता हुआ दिख रहा है 11 पॉइंट की कमज़ोरी के साथ। तो नैस्डैक की बात करी जाए तो आधे % की कमज़ोरी के साथ बंद हुआ। तो इसका इम्पैक्ट कहीं न कहीं आईटी सेक्टर से पड़ सकता है, और ऐसा हुआ तो हमें 21,700 के लेवल से फिर नज़र रखनी चाहिए, क्योंकि अगर ये टूटता है तो जो लेवल्स मैंने लोअर लेवल से बताए हैं वो फिर हमको आते हुए दिख जाएँगे। ओके, और बाकी यूरोपियन बाज़ार की बात की जाए तो यूरोपियन बाज़ार में कोई प्रतिक्रिया नहीं है, सभी फ्लैट इन ग्रीन ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं, कोई बड़ी तेज़ी या कोई बड़ी मंदी नहीं है। यूरोपियन बाज़ार सॉरी एशियाई बाज़ारों की बात की जाए तो एशियाई बाज़ारों में भी थोड़ा मिला-जुला असर रहा। हैंग सेंग कहीं न कहीं यहाँ पे फ्लैट बंद हुआ है, तो यहीं पे गिफ्ट निफ्टी कहीं न कहीं 21,812 के लेवल्स पे क्लोज़ हुआ है, जो कि हमारी क्लोजिंग से थोड़ा ऊपर है। हालाँकि बट जिस तरह का व्यू है उस हिसाब से जैसे मैंने बताया कि थोड़ा न्यूट्रल व्यू है, तो यहाँ पे हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मंडे सेशन में एक फ्लैट ओपनिंग आपको ज़्यादा से ज़्यादा देखने को मिल सकता है, और यही मेरा मानना है इस ऐसे सिचुएशन में प्ले करने के लिए बहुत अच्छी सिचुएशन है। ऑलराइट, क्योंकि अगर कोई बहुत बड़ा गैप अप हो जाता है या कोई बहुत बड़ा गैप डाउन हो जाता है, तो ऐसे सिचुएशन में एक फ्लैट ट्रेडिंग या साइडवेज या रेंज बाउंड बिहेवियर देखने को मिलता है ना? सो दैट्स द थिंग। बाकी लेवल्स आपके सामने, आई होप आप लोगों को एनालिसिस पसंद आई होगी। तो मेक श्योर गाइस लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर दबा दो, और आपके कोई फीडबैक है या कोई सजेशन है या कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में लिख के चल सकते हैं। बाकी हमें फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक और टेलीग्राम पे, जहाँ पे मार्क्स रिलेटेड अपडेट्स हम शेयर करते रहते हैं गाइस। तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज्वाइन कर लो। तो इसी के साथ थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। बाय गाइस, सी यू नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर गाइस, बाय बाय।